और अब बात एक अनोखी शादी की कर लेते हैं। आपने इंसानों की बहुत सी शादियां देखी होंगी और अटेंड भी हुआ होगा, लेकिन आज हम आपको भगवान की शादी के लिए चलते हैं, जहां पर आपको भगवान के नाचते गाते बारातियों की तस्वीरें दिखेंगी। यहां पर नाचते गाते बारातियों के साथ साथ खराती भी होंगे, पार्टी करते मेहमान भी होंगे, सब आपको यहां पर दिखाई देंगे। हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी में नाचते गाते ये बाराती कोई सामान्य बाराती नहीं है, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बाराती हैं। और भगवान कृष्ण की दुल्हन बनी है 55 साल की भावना, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल कृष्ण भक्ति में गुजार दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की दुल्हन बन जहां भावना बेहद खुश हैं, वहीं उनके रिश्तेदार भी श्री कृष्ण को जीजा जी के रूप में पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। यही नहीं, भावना की सखियों के पांव भी जमीन पर नहीं है, वो जीजा जी कृष्ण के आने पर थिरक रही हैं। मैंने नहीं, उनने सोचा होगा मेरे जैसे भाग कहाँ जो मैं उनके साथ शादी करूं, उन्हीं ने सोचा होगा। और आज मैं इतनी खुश हूँ, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे लिए इतना होगा, सब आप लोग मेरे लिए इतना करेंगे करके। मैं इसलिए वो करा, उन्हीं भगवान ने मेरे को शादी के लिए वो करा होगा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमारी दीदी का विवाह हो रहा है, इतना अच्छी बात है। आज हमारा सौभाग्य है जो ये हमारी दीदी की शादी हो रही है श्री कृष्ण भगवान से। हमें जीजा के रूप में कृष्ण भगवान जी मिल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की बारात का हिस्सा बन बाराती से लेकर पंडित जी भी खुद को धन्य मान रहे हैं। भगवान के बाराती बनने का सौभाग्य मिला है आज। ऐसा अद्भुत योग और ऐसा अद्भुत दिन हमें कभी सोचा नहीं था कि भगवान के बाराती मिलेंगे। आज हम भगवान के बाराती बनकर, भावना दीदी जो कृष्ण भक्त काफी वर्षों से भगवान की सेवा में लगी है। एक मेरा अभी अवसर है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस विवाह का मैं साक्षी होने जा रहा हूँ और ब्राह्मण रूप में यहाँ पर हूँ। और फिलहाल मैंने ये आज तक ऐसे विवाह कोई कराए नहीं है, लेकिन हमारे सनातन में कृष्ण भगवान के साथ कन्याओं का विवाह होता आया है। दरअसल भावना के मन में भगवान कृष्ण को लेकर ऐसी अलख जगी कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कान्हा की भक्ति में डुबा दिया, जिसके बाद अब भावना हमेशा के लिए कान्हा की हो चली है। और इस पल के गवाह बने हैं ये सब लोग, जिन्होंने नाच गाने से लेकर पार्टी तक में शामिल होकर खूब धमाल मचाया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद समाजवादी पार्टी अब बड़े बदलाव में जुट गई है। अखिलेश ने 2027 का प्लान बनाया, जिस पर काम करने के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा उपचुनाव में जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, उसकी लिस्ट अखिलेश को सौंप दी गई है। यानी एसपी में अब बागियों को साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव में मिली हार और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी छटनी की तैयारी है। एसपी अपने निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसे लेकर हाईकमान मंथन कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग को जीतना है तो उन्हें अपनी तमाम कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज यह भी उभर कर आया कि उनको अपनी जानी पहचानी सीटों पर भी अपेक्षाकृत कम वोट मिले। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने पदाधिकारियों से पीडीए रणनीति के तहत गांव-गांव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पदाधिकारी इन पर खरे नहीं उतर सके हैं। ऐसे पदाधिकारियों की पार्टी से छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो सफलता हासिल की, उसके बाद से लगातार समीक्षा बैठक जारी है। जिन जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी हारी है, वहाँ पे ये समीक्षा की जा रही कि जिलाध्यक्ष की कमी थी, नेताओं की कमी थी, कार्यकर्ताओं की कमी थी, क्या कमियां थी, उन कमियों की समीक्षा की जा रही है। और समय आने पे जहाँ जहाँ भी जो बदलाव की आवश्यकता होगी, समाजवादी पार्टी वो बदलाव करके मजबूत संगठन, मजबूत नेता, मजबूत प्रत्याशी के साथ चुनाव 2024-27 का लड़ेगी। एसपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो अंदर खाने चल रही जंग को खत्म करना होगा। साथ ही पार्टी से दगा करने वाले लोगों को पहचान कर उन पर एक्शन लेने के साथ साइडलाइन भी करना ही होगा।
27 में समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी सक्रिय हों, लोगों से जुड़े, यानी जो बीजेपी का फार्मूला है वही फार्मूला उन्होंने अपना लिया कि जो सक्रिय होगा वो संगठन में रहेगा, जो सक्रिय नहीं रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, वो संगठन से बाहर हो जाएगा। तो ये फार्मूला लेके वो चल रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि पार्टी उनकी ज़्यादा मजबूत हो, लोगों से जुड़े, समाजवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाए, पार्टी की नीतियों तक पहुंचाए, पिछली सरकार में उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में जनता को बताए। तो अब ये एक फोकस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए सबसे पहले छटनी पार्टी के भीतर करने जा रहे हैं। राजनीति में कहावत मशहूर है, अगर आपको जंग जीतनी है तो अपनी कमियों को भी मजबूती के तौर पर सामने वाले के सामने पेश करना होगा। लगातार कई सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी के लिए 2027 करो और मरो जैसा होगा। ऐसे में पार्टी पदाधिकारी पर लटकी कार्रवाई की तलवार ये बताएगी कि आखिर पार्टी ने खुद को कितना मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। ऐसे नेताओं को इस ड्यूटी पर लगाया गया है कि उनके नाम उजागर किए जाएं ताकि 2027 में उनके सामने कोई दगा करने वाला ना हो। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और क्या सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई? आखिर वो शख्स कौन था जिसने सलमान के सेट पर घुसने की कोशिश की? जरा देखिए रिपोर्ट। सलमान खान को क्या फिर से धमकी मिली है? क्या लॉरेंस के गुर्गे ने फिर से सलमान खान को धमकाने की कोशिश की? ये सवाल इसलिए क्योंकि सलमान जहां शूटिंग कर रहे हैं उस सेट पर एक शख्स अवैध तरीके से घुस आया और जब उसे गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की तो उसने बिश्नोई का नाम लिया। जैसे ही शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया तो गार्ड्स को उस पर शक हुआ और उसे पूछताछ के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। इस शख्स ने सलमान खान से मिलने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका नाम सतीश वर्मा है, जो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करता है। सतीश वर्मा सलमान खान जहां शूट करने वाले थे उस सेट पर मौजूद था। उसे सलमान खान के साथ फोटो खिंचवानी थी लेकिन वो फोटो नहीं ले पा रहा था। वो सेट पर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। सेट के बाउंसर ने सतीश को रोका, जिसके बाद बाउंसर के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के बीच सतीश वर्मा ने बाउंसर से कहा कि लॉरेंस को बुलाऊं क्या। जब सतीश और बाउंसर के बीच झगड़ा हुआ उस दौरान सलमान खान फिल्म के सेट पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन जैसे उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया सिक्योरिटी टीम अलर्ट पर आ गई और उस शख्स को थाने पहुंचा दिया। सलमान खान की सेफ्टी के साथ उनकी टीम बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है। सलमान जहां भी जाते हैं उनके साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सलमान इन दिनों सिकंदर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, लेकिन लॉरेंस के नाम को लेकर सब अलर्ट पर होते हैं क्योंकि लॉरेंस की तरफ से बार बार सलमान खान को धमकियां मिल रही है। ऐसे में सेट पर लॉरेंस का नाम लेने वाले शख्स को सीधा हवालात पहुंचा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।